ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। तेरा नूर जग में समाया हुआ है, सकल विश्व तेरा बनाया हुआ है। बने हैं तुझी से ये आकाश धरती, सभी और जलवा समाया हुआ है। चमकते हैं दुनिया में चंदा व सूरज, तेरी ज्योति से जगमगाया हुआ है। गावे हमेशा तेरे गीत स्वामी, तू ही मेरे दिल में समाया हुआ है। पहला अग्रसूत्र। प्रभु सियोन से अपना शक्तिशाली राजदंड भेजेगा और सदा सर्वदा शासन करेगा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठे जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाँवदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकिसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु सियोन से अपना शक्तिशाली राजदंड भेजेगा और सदा सर्वदा शासन करेगा। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु के सामने पृथ्वी काँप उठी। हालेलुया। जब इस्राएल मिस्र से निकला, जब याकूब का वंश विदेशी राष्ट्र से भाग चला, तो यूदा प्रभु का मंदिर बना और इस्राएल उसका राज्य। समुद्र यह देखकर भाग चला, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह उछल पड़े, पहाड़ियाँ मेमनों की तरह। समुद्र तू क्यों भागा? यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह क्यों उछल पड़े? पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़ी? पृथ्वी प्रभु के सामने कंपित हो, याकूब के ईश्वर के सामने, जो चट्टान को जलाशय में, पथरीली भूमि को उमड़ते स्रोत में बदल देता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु के सामने पृथ्वी काँप उठी। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु राजा है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। हालेलुया। हालेलुया। तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राजाधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है, उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु राजा है, हमारा ईश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारे दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है।
जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। लघु अनुवाक्य। सर्वोच्च स्वर्ग में तू धन्य है, सर्वोच्च स्वर्ग में तू धन्य है, तू धन्य है, युग युग तक तेरा यशोगान होता रहेगा। सर्वोच्च स्वर्ग में तू धन्य है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। सर्वोच्च स्वर्ग में तू धन्य है। मरियम गान अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, तुम अपने धैर्य से अपनी आत्माओं को बचा लोगे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसकी श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तीतर बीतर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम अपने धैर्य से अपनी आत्माओं को बचा लोगे। सामूहिक निवेदन। मसीह कलीसिया रूपी शरीर का शीर्ष है और हम उस शरीर के अंग। इस संध्या बेला में एकत्र हुए हम उनके नाम से निवेदन करें, तेरा राज्य आवे। तेरी कलीसिया राष्ट्रों के लिए ज्योति तथा लोगों को एकता में लाने के लिए तेरे सामर्थ्य का चिन्ह तथा स्रोत बने। वह तेरे प्रेम के रहस्य की ओर मानव जाति को ले चले। तेरा राज्य आवे। कलीसिया के संत पिता और अन्य सभी धर्माध्यक्षों का पद प्रदर्शन कर उन्हें प्रेम, शांति और एकता के वरदानों से संपन्न कर। तेरा राज्य आवे। हे प्रभु, इस संतप्त संसार को शांति प्रदान कर और अपने पुत्र पुत्रियों को तन मन की सुरक्षा देकर बेचैनी से उन्हें मुक्त कर। तेरा राज्य आवे। तेरी अनुकंपा को उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर जो दीनहीन हैं, बीमारी से पीड़ित है, सगे संबंधियों के संग साथ से वंचित है और समाज से परित्यक्त है। तेरा राज्य आवे। हमारे जीवन का ऐसा संचालन कर कि हम आगामी सप्ताह के दिनों के कार्यकलापों में तेरा सानिध्य पहचान सके। तेरा राज्य आवे। मृत विश्वासियों को महिमामय पुनरुत्थान के लिए जी उठने के वरदान दे और हम सब जीवन यात्रा के अंत में उनके साथ सम्मिलित हो सके। तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू सदा सानंद अपनी सेवा करने की हमें कृपा दे, क्योंकि सब उत्तम वस्तुओं के सृष्टिकर्ता की निरंतर सेवा करते हुए हमारा जीवन समर्पित करने में हमें स्थायी एवं संपूर्ण आनंद मिलता है। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।